दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यह कहानी ज्यूज धर्म के लोगों पर बेस्ड है और प्रेयर के दौरान बताया जाता है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो यकीनन आपके साथ भी बुरा होगा और अगर अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। स्पीच देते वक्त इस आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है और फिर कहानी घूमती है हमारे मूवी के मेन किरदार रोनेट पर, जो कि एक फोटोग्राफर थी। जब रोनेट अपना काम कर रही थी तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम्हारे लिए कॉल आया है। इस कॉल को सुनने के बाद रोनेट बहुत उदास हो गई थी, इसलिए वो बार की तरफ गई और यहाँ भी वो रोती रहती है। इसी बीच उसे एक अनजान लड़का मिलता है जिसके साथ वो इंटीमेट हो जाती है। रोनेट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से शहर में यहाँ वहां घूमती है और फिर अपने टाउन चली जाती है। शुरुआत में जिस आदमी को हार्ट अटैक आया था उसका आज फ्यूनरल था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रोनेट का फादर था। इसलिए रोनेट बड़ी परेशान थी। घर पहुंचते ही डेविड नाम का एक आदमी दरवाजा खोलता है और रोनेट को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन क्यों? तो रोनेट कुछ साल पहले अपने घर से भाग गई थी और फिर उसने अपनी फैमिली को ना तो कॉल किया और ना ही कभी वो मिलने गए। इसलिए फ्यूनरल में आए लोग और डेविड के लिए उसे यहाँ पर अचानक से देखना बहुत शॉकिंग था। इसके बाद रोनेट अपने अंकल से मिलती है और फिर रोनेट को थोड़ा बेटर फील कराने के लिए डेविड कॉफी पिलाने अपने साथ ऊपर ले जाता है। रोनेट डेविड से पूछती है कि अभी तुम मुझसे नाराज हो? इस पर डेविड कहता है कि तुम अचानक से चली गई, यानी कि अभी डेविड रोनेट से नाराज था। रोनेट डेविड से पूछती है कि क्या तुमने शादी कर ली? इस पर डेविड हाँ कहता है, लेकिन रोनेट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी वाइफ कौन हो सकती थी। इसी बीच एंट्री होती है एस्ट्री की, जो कि डेविड और रोनेट की बेस्ट फ्रेंड थी। डेविड एस्ट्री से पूछता है क्या रोनेट हमारे साथ रह सकती है? ये सुनकर रोनेट को पता चलता है कि डेविड और एस्ट्री ने शादी कर ली है। जब एस्ट्री यहाँ से चली जाती है तो रोनेट डेविड से कहती है कि तुमने इससे शादी की है। डेविड बताता है कि तुम हमें छोड़कर चली गई थी, हम दोनों ही रह गए थे, इसलिए हमने शादी कर ली। यहाँ रोनेट भी डेविड से नाराज थी क्योंकि उसके डैड की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी डेविड ने उसे कोई खबर नहीं दी। डेविड कहता है कि फ्यूनरल के बाद यहाँ पर एक इवेंट है तो प्लीज तुम यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना। रात में एसटी रोनेट को उसका कमरा दिखाती है। रोनेट एसटी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे यहाँ रुकना चाहिए? इस पर एसटी कहती है कि तुम्हारी मर्जी है और फिर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद डेविड यहाँ पे आता है। जब रोनेट न्यूज़पेपर में अपने फादर की न्यूज देख रही थी तो बहुत उदास हो गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि उनकी कोई भी औलाद नहीं है। डेविड रोनेट को समझाते हुए कहता है कि इस न्यूज रिपोर्टर को तुम्हारे बारे में पता नहीं होगा। रोनेट कहती है कि मुझे लगता है मेरे डैड को मुझसे ज्यादा अपने फॉलोअर से प्यार था, जिसकी वजह वो खुद थी, क्योंकि रोनेट ने अपने फादर से कभी प्यार नहीं किया था। रोनेट डेविड और एसटी को देखकर पूछती है क्या तुम दोनों एक साथ खुश हो? इस पर ये बताते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन एसटी रोनेट के आने से इनसिक्योर थे। इसके बाद जब रोनेट और डेविड एक साथ थे तो रोनेट उसे किस कर लेती है। अगले दिन जब रोनेट अपने डैड के इवेंट पर गई थी तो वहां पहले से ही इनके फॉलोअर्स थे। इसी बीच हमें पता चलता है कि एसटी एक स्कूल टीचर है और वहीं डेविड भी रोनेट के फादर की पोस्ट पर आने वाला था। डेविड के साथी उससे कहते हैं कि तुम्हें रोनेट की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? इस पर डेविड कहता है नहीं, इनकी रिलीजियस बुक में लिखा था कि कपल को फ्राइडे के दिन इंटीमेट होना था, इसलिए फ्राइडे को एसटी और डेविड इंटीमेट होते हैं। एक रात जब एसटी, डेविड और रोनेट की पूरी फैमिली डिनर कर रही थी तो रोनेट की आंटी अपनी बेटी के बारे में बताती है कि उसके कितने बच्चे हैं और यही सुई रोनेट पर आकर टिक जाती है। रोनेट की आंटी कहती है कि तुम भी अब शादी कर लो, लेकिन रोनेट अभी शादी नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि वो घर से भाग गई, क्योंकि इस कम्युनिटी में रहती तो उसकी फोर्सफुली शादी करवा दी जाती। इसी बीच हमें डेविड के बारे में पता चलता है कि डेविड एक अनाथ था जिसे रोनेट के फादर अपने साथ ले आए और उसका अच्छे से ध्यान रखा। इसलिए जब उन्होंने एसटी से शादी करने के लिए कहा तो डेविड ने उनकी बात मान ली। रोनेट इन सबकी बातों से काफी डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए वो बाहर आ जाती है। ये देखकर डेविड भी उसके पीछे बाहर चला जाता है। रोनेट डेविड से कहती है कि मैं अपने डैड को बताना चाहती थी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। रोनेट के फादर का एक और घर भी था जिसे रोनेट सेल करना चाहती थी, इसलिए वो अपने अंकल से इस बारे में बात करती है और उसे पता चलता है कि ये घर उसके नाम नहीं बल्कि कम्युनिटी के नाम है। रोनेट के अंकल कहते हैं कि तुम्हें अपने फादर के पास होना चाहिए था, लेकिन तुम होती भी तो कैसे, तुम तो भाग गई थी और इसके लिए तुम्हारे फादर ने तुम्हें लास्ट टाइम तक माफ भी नहीं किया था। इन सब से रोनेट बहुत उदास हो जाती है। अगले सीन में हमें एसटी शॉपिंग करती हुई दिखाई जाती है और इसे पता चलता है कि रोनेट भी कुछ टाइम पहले यहाँ थी, इसलिए एसटी उसे ढूंढने निकल जाती है और फिर दोनों रोनेट के फादर के पुराने घर में जाती है, जहाँ पूरा सामान वैसा ही था जैसे रोनेट के फादर के टाइम में था। ये देखकर रोनेट काफी इमोशनल होती है। एसटी रोनेट से पूछती है क्या तुम्हें ये घर चाहिए था? रोनेट कहती है हाँ, क्योंकि इसकी फाइनेंशियली कंडीशन खराब थी। ये दोनों यहाँ अपने बचपन को याद करते हैं। इसी बीच एसटी रोनेट से कहती है कि तुम वापस मत जाना और रोनेट को किस कर लेती है।
यही हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले रिलेशन में थे और रॉनेट घर छोड़ने के साथ साथ एसटी को भी छोड़ गई थी। रॉनेट एसटी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर दोनों कंट्रोल नहीं कर पाती और किस करने लगती है। एसटी बताती है कि मैंने तुम्हें कॉल करके तुम्हारे फादर के बारे में बताया था। रास्ते में एसटी रॉनेट को अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताती है कि तुम्हारे फादर कहते थे कि हमें जल्दी शादी करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद हमें एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो हमें सपोर्ट करता है और वहीं बच्चे भी हमारे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं दुखी थी, ये देखकर तुम्हारे फादर ने मेरी डेविड से शादी करवा दी। और वैसे ये लाइफ भी ज्यादा बुरी नहीं है। रॉनेट एसटी से पूछती है क्या तुम दोनों फ्राइडे को इंटीमेट होते हो। इस पर एसटी कहती है कि ये रिलीजियस बुक में लिखा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। एसटी एक स्कूल टीचर थी। इस पर रॉनेट कहती है कि तुम उन्हें कितना ही पढ़ा लो, सिखा लो, लेकिन इन्हें बुक के अकॉर्डिंग लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद ये दोनों एक प्लेग्राउंड में आ जाते हैं और ये वही पेड़ था जहां इन्होंने फर्स्ट किस की थी। उस मेमोरी को याद करते हुए ये दोनों किस करने लगती है और तभी लाइट ऑन होती है और कुछ लोग इन लोगों को देख लेते हैं। ये देखकर एसटी छुपती छुपाती अपने घर पर आ जाती है और इन सबसे काफी डिस्टर्ब थी, इसलिए वो शावर लेते वक्त रोने लगती है। डेविड उसे चुप कराता है और उसे गले लगा लेता है। अगले दिन जब एसटी बच्चों को पढ़ा रही थी तो उसे प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाता है, क्योंकि जिन लोगों ने कल रात किस वाला सीन देखा था उन्होंने प्रिंसिपल को भी बता दिया था। ऐसा करना रिलीजियस के खिलाफ था और इसलिए उन्हें काफी डांटा जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद जब एसटी बाहर आती है तो वहां रॉनेट खड़ी होती है। एसटी से सन्नाटे की जगह में ले जाती है और उससे कहती है कि मैं एक रिलीजियस लाइफ जी रही हूँ, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकती। रॉनेट उसे लेकर होटल जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। एसटी रॉनेट को बताती है कि जब तुम यहाँ पे नहीं थी ना तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी। रॉनेट भी कहती है कि तुम्हें ध्यान है जब हम दोनों को एक साथ एक फादर ने देख लिया था। वाकई वो पल बहुत ही बुरा था। यही वजह थी कि रॉनेट घर से भाग गई थी और रॉनेट के फादर ने एसटी और डेविड की शादी करा दी थी, क्योंकि रिलीजियस के मुताबिक वो भी इन सब चीजों के खिलाफ थे। घर आने के बाद डेविड एसटी के साथ इंटीमेट होने के लिए उसके करीब आता है, लेकिन इसी बीच एसटी की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टी कर देती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एसटी प्रेग्नेंट है। सुबह नाश्ते के टाइम एसटी बताती है कि रॉनेट और मैंने किस की थी। डेविड कहता है कि वो हमेशा ऐसा ही करती है, वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी करती है। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं, क्या तुम उसके साथ न्यूयॉर्क जाना चाहती हो? एसटी कहती है हाँ, मैंने ही उसे वापस बुलाया था, मैं चाहती थी कि वो यहीं पे रहे। मैं जो हूँ वही रहूंगी, मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। ये सुनकर डेविड गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। रात को डिनर के वक्त रॉनेट उन्हें बताती है कि मैं कल चली जाऊंगी। ये सुनकर डेविड एसटी से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाली हो? एसटी कहती है मुझे नहीं पता। रॉनेट के जाने से एसटी बहुत उदास और नाराज थी। अगले दिन जब रॉनेट जा रही थी तो डेविड उसे कॉल करके बताता है कि एसटी कहीं चली गई है और वो मिल नहीं रही। परेशान होकर रॉनेट भी डेविड के पास उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और जब ये निराश होकर घर आते हैं तो एसटी यहाँ मिलती है। डेविड रॉनेट पर गुस्सा करता है कि काश इसने तुम्हें यहाँ बुलाया ही ना होता। रॉनेट कहती है क्या तुम मुझे मेरे डैड की मौत के बारे में नहीं बताते? डेविड कहता है मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इस पर एसटी कहती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शुरू से ही मैंने रिलीजन के रूल्स को फॉलो किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा खुद अपनी लाइफ को चूज करे। रिलीजन के खिलाफ एसटी का ये मानना डेविड को पसंद नहीं था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब डेविड को रॉनेट के फादर की पोस्ट दी जाती है और इस इवेंट में एसटी और रॉनेट भी थी। डेविड कहता है कि हम सबको फ्रीडम है कि हम क्या चूज करना चाहते हैं, इसलिए मैं चूज करता हूँ कि रॉनेट के फादर जैसा ही बनूंगा। बाहर आने के बाद एसटी डेविड को गले लगा लेती है। वहीं रॉनेट भी ये सब देख रही थी, इसलिए ये दोनों इसे भी अपने पास बुला लेते हैं और तीनों एक दूसरे का सपोर्ट बनते हैं। अगली सुबह रॉनेट यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एसटी और डेविड अलग अलग सोते हैं। एसटी रॉनेट को जाता देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके पीछे पीछे भागने लगती है। कार में रॉनेट उसे समझाती है कि तुम एक अच्छी माँ बनोगी और दोनों किस करती है। एसटी को बच्चे पढ़ाना बहुत पसंद था, इसलिए वो अपने बच्चे के लिए भी डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चे को किसी कम्युनिटी या रिलीजन में नहीं फंसने देगी और उसे आजादी से जिंदगी जीने का हक देगी। और यहीं पर दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और इस मूवी का लिंक अगर आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फटाफट से हमें वहां भी ज्वाइन कीजिए। अभी के लिए बाय बाय।